एक सुबह जेक नींद से जागा तो उसे जबरदस्त झटका लगा। उसके हाथ और पैर आपस में बदल चुके थे। पहले तो उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन उसके पैरों से आती बदबू ने उसे तुरंत हकीकत में वापस खींच लिया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एना कमरे में आ गई। जैसे ही जेक ने सुना कि नीचे डिटेक्टिव आया हुआ है, उसने तुरंत बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब एना ने जिद करके डिटेक्टिव और उसकी टीम को ऊपर बुलाने का फैसला कर लिया। अपनी मॉन्स्टर जैसी हालत के डर से जेक धीरे धीरे कमरे से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही एना डिटेक्टिव को लेकर सीधा बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गई। उसी समय जेक एक लड़ाई के केस में भी फंसा हुआ था। डिटेक्टिव ने उसे एक ऐसी योगा पोज में देखा जो किसी के लिए भी करना लगभग नामुमकिन था, तो वो उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जेक अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे ये तक याद नहीं था कि उस पर हमला किसने किया था। अच्छी बात ये थी कि हमलावर शायद उसे जानते थे, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना उन्हें पकड़ने में मदद कर सकता था। तभी डिटेक्टिव को याद आया कि वो अपनी टोपी कमरे में ही भूल गया है। जेक एक पल को घबरा गया, लेकिन राहत ये थी कि डिटेक्टिव उसे परेशान करने नहीं लौटा था। जेक ने शांति से उसका हाथ मिलाया, लेकिन डिटेक्टिव को तुरंत महसूस हो गया कि जेक में कुछ तो गड़बड़ है। जेक बस शांत दिखने का नाटक करता रहा जब तक डिटेक्टिव कमरे से बाहर नहीं चला गया। किसी को नहीं पता था कि इस पूरी शरारत के पीछे लड़के का पेट ही था। इससे पहले जब लड़का अपने पेट को खिला रहा था, अचानक माइक पुलिस स्टेशन से लौट आया। माइक ने जैसे ही एमरल्ड नाम के उस पेट को ढूंढने की कोशिश की, तब तक वह चुपचाप वहां से खिसक चुका था। इस बीच जेक अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी हालत एना को कैसे एक्सप्लेन करे। तभी उसने अपने सामने ग्रीन सा चमकता एमरल्ड देखा और शॉक में रह गया। एमरल्ड ने कहा कि वो उसके हाथ और पैर दोबारा नॉर्मल कर सकता है और साथ ही उसे सुपर पावर भी दे सकता है। ये सुनते ही जेक की उत्सुकता अचानक बढ़ गई। कुछ देर बाद जेक ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को कुछ खोजते हुए देखा। उसने उसे बुलाया और कहा कि वह खुद को बार बार थप्पड़ मारे जब तक कि वह अपनी जेब से सारा पैसा निकाल न ले। फिर जेक ने उसे बाथरूम में जाकर कुछ खाने को ढूंढने के लिए कह दिया। लेकिन जेक ये नहीं सुन पाया कि एमरल्ड की पावर्स सिर्फ तब काम करती हैं जब कोई उसके 5 फीट के दायरे में हो। जब जेक ने अपनी छोटी बहन को कमरे से लड़खड़ाते हुए निकलते देखा, तो उसे लगा कि उसकी सुपर पावर की वजह से ही वो ठोकर खा गई है। ये सोचकर उसके दिमाग में और भी बोल्ड आइडियाज आने लगे। तभी एना ने उसे डांट दिया। इरिटेटेड होकर जेक ने सोचा कि वो अपने माइंड पावर से एना से दरवाजा खुलवाएगा और उसकी जैकेट उतरवाएगा। लेकिन उसे क्या पता था एना की वो सारी हरकतें दरअसल एक कॉकरोच की वजह से थी, न कि जेक की किसी सुपर पावर की वजह से। फिर भी जेक अपनी सुपर पावर वाली दुनिया में ही खोया रहा। वो सीधे बैंक काउंटर पर गया और क्लर्क से बोला कि वो उसे सारी